सर्दियों का मौसम था। जनवरी की यखबस्ता हवाएं चल रही थीं। ऐसे में टुन्नू चढ़ा अपनी गोलगप्पों की रेडी लेकर निकला था। लेकिन सारा दिन गुजर गया और एक भी खरीदार न आया। आ जाओ, खट्टे मीठे गोलगप्पे, गरम पानी के साथ खास जायका। सुबह से आवाजें लगा रहा हूँ पर एक भी परिंदा गोलगप्पे खाने नहीं आया। उसी वक्त कालू कौवा आ पहुंचता है। अरे भाई, 10 रुपए के गोलगप्पे दे दो, मुंह का जायका बदल जाए। जरूर भाई, लीजिए आज के खास गोलगप्पे, बड़े मजेदार हैं। कालू पहला गोलगप्पा खाता है मगर फौरन मुंह से निकाल देता है। हाय, पानी तो इतना ठंडा है कि चोंच जम गई। इतनी सर्दी में कौन खाएगा यार। कालू नाराज होकर चला जाता है। टुन्नू उदास दिल के साथ शाम को घर वापस आता है। अम्मी, सिर्फ सफेद चावल, सालन नहीं है क्या? बेटा, आज कुछ भी नहीं था। तुम्हारे अब्बा की रेडी पर भी कुछ बिका नहीं। मैं कैसे बताऊं कि दिल टूट जाता है जब बच्चों को भूखा सोते देखता हूँ। अगले दिन फिर वही हाल। कोई ग्राहक नहीं, खाने को कुछ नहीं। कुक्कू और गुड़िया भूखे हैं। टुन्नू जी, कुछ तो करना होगा। अब बच्चों को खाली पेट नहीं सुला सकते। क्या करूं रानू, कोई उधार देने को भी तैयार नहीं। तभी गुड़िया एक नई तरकीब सोचती है। भाई आओ खेलते हैं, मैं दुकानदार और तुम ग्राहक। मैं तुम्हें गर्म पानी में गोलगप्पे बनाकर खिलाती हूँ। वो रेडी पर रखे गोलगप्पे लेती है, पानी को गर्म करती है और कुक्कू को खिलाती है। वाह, अब तो मजा आ गया, ये तो वाकई लाजवाब है। टुन्नू ये देखकर हैरान होता है और अगली सुबह गैस चूल्हा खरीदने के लिए अपनी बीवी का हार बेच देता है। ये लो टुन्नू जी, मेरी तरफ से बच्चों के लिए कुर्बानी। टुन्नू रेडी पर गरम गोलगप्पे बनाने लगता है। गर्मा गर्म गोलगप्पे, दांत नहीं जमेंगे, सिर्फ हमारे पास। अब परिंदे कतार में खड़े हो जाते हैं। चलो ना, गरम गोलगप्पे खाकर देखते हैं, बड़ा चर्चा है। गोलगप्पे इतने मजेदार निकलते हैं कि सब तारीफ करते हैं। भाई वाह, कल फिर आएंगे, इतना जायका तो कभी चखा नहीं। टुन्नू की रेडी खाली हो जाती है। वो खुशी से जलेबी और बेटी के लिए नई फ्रॉक खरीद कर घर आता है। पापा, मैं कैसी लग रही हूँ नई फ्रॉक में? बिल्कुल परी जैसी, मेरी राजकुमारी बेटी। टुन्नू जी, आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हाँ रानू, ये सब गुड़िया की बदौलत हुआ। उसके एक ख्याल ने हमारा नसीब बदल दिया। यूं टुन्नू चिड़ा गरम गोलगप्पों की बदौलत जंगल का मशहूर दुकानदार बन गया और उसके घर में खुशियां वापस आ गईं। देखो मामा जी, 2 लीटर ताजा दूध दे गए हैं। सोच रही हूँ मजे की खीर बना लूं। वाह अम्मा, मैं अभी दुकान से चावल ले आता हूँ, आप चूल्हा जलाएं। रूबी ने हंडिया चढ़ाई। अरे ये क्या, बादाम पिस्ता तो खत्म हो गए। पापा से कह देती ना। बेटा, आजकल बहुत महंगे हो गए हैं, मैं चिड़िया से मांग लेती हूँ। रूबी चलकर चिड़िया के घर पहुंची। रानू बहन, तुम्हारे पास कुछ बादाम पिस्ते हो तो दे दो, मामा जी का दूध है, खास खीर पका रही हूँ। रूबी बहन, तुम्हारी मोहब्बत का क्या जवाब, मेरे पास है, अभी लाती हूँ। उसने प्यार से एक प्याली बादाम पिस्ता दिए, बस बदले में थोड़ी सी खीर मुझे भी चखा देना। रूबी वापस आई और दिल लगाकर खीर तैयार की, ऊपर से बादाम पिस्ता डालकर खुश हो गई। इतने में शानी वापस आया। अम्मा, बस अब सब नहीं होता, खीर दो। रूबी हंसी। पहले मिट्ठू तोते के घर से ठंडा पानी ले आओ और उसे बता देना हम मजे की खीर खाने वाले हैं। शानी खुश होकर गया, मगर रूबी खीर की हंडिया बगैर ढक्कन छोड़ गई। तभी कहीं से एक मोटा चूहा आकर सीधा हंडिया में जा गिरा। रूबी जैसे ही बर्तन लेने वापस आई, चीखी, हाय मेरी किस्मत, चूहा खीर में गिर गया। मैं तो ये खीर कभी नहीं खाऊंगा। ये सब मेरी गलती है, इतनी मजेदार खीर खराब हो गई। मगर फिर उसके दिमाग में एक शरारती ख्याल आया। अगर चूहे को निकाल दूं, बाकी खीर तो ठीक है, क्यों ना ये सब खीर मोहल्ले में बांट दें, किसी को क्या पता। वाकई किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर वो खीर 3 बड़े प्यालों में डालकर सबके घर बांटने निकल गए। अरे वाह रूबी बहन, इतनी सारी खीर, आज ज्यादा बन गई, तुम भी खाओ और टिंकू को भी देना। फिर वो मिट्ठू तोते के घर पहुंचे।
तुम्हारी खीर बहुत जबरदस्त है। मैं बदले में अपनी बनाई हुई खिचड़ी दे रहा हूँ। दोनों खुशी खुशी खिचड़ी लेकर वापस घर आ गए। रूबी, शानी और जुग्गू बैठकर खिचड़ी खाने लगे। मेरा रिमोट वाला चूहा कहाँ गया? मैं तो उसी के साथ खेल रहा था जब खीर बन रही थी। सबने ढूंढा मगर चूहा नहीं मिला। फिर रूबी और शानी एक दूसरे की तरफ देखने लगे, कहीं वही चूहा। सब दौड़कर बाहर गए और जहां रूबी ने चूहा फेंका था वहां से प्लास्टिक का रिमोट वाला चूहा मिला। रूबी ने माथे पर हाथ मारा। हाय अल्लाह, मेरी खीर तो जाया भी की, खुद खा भी ना सकी और सबने मजे लेकर खा ली। अगले दिन सब मोहल्ले वाले खीर की तारीफ करते फिर रहे थे। रूबी बहन, तुम्हारे हाथ में तो जादू है, ऐसी मजेदार खीर कभी ना खाई। रूबी हंसती रही मगर दिल में जलती रही। आखिरकार एक रिमोट वाले चूहे ने सबको खीर खिला दी। सबक: कभी कभी हम बिना सोचे जो करते हैं उसके पीछे छिपी सच्चाई सबको हंसने और सिखाने के लिए काफी होती है।